सरकार ढोल बहुत बजाती है, लेकिन देने के नाम पर जो है केवल टाल मटोल की नीति अपना रही है। हमारी मांग है कि जो आप बीपीएससी और जहां से भी बहाल कर रहे हैं सभी को पुरानी पेंशन और जो शिक्षक का वेतनमान है, जो केंद्र का अनुशंसा है, वो वेतनमान शिक्षकों को दी। हम लोग जो है ये मोबाइल सिस्टम से जो उपस्थिति भेजने का है, देने का है, इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं और उसको बायोमेट्रिक सिस्टम को हम लोग चाहते हैं कि यह लागू हो। कर रहे थे विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता 1 देकर 2 देकर पास हो गए हैं, उनके समक्ष यह विकट स्थिति हो गई है कि उनका वेतन आज घट चुका है। घटने के बाद शिक्षक ऊहापोह में हैं। शिक्षक चाहते हैं कि उन्हें जो है निरंतरता का लाभ मिले और आगे चल के आंदोलन भी करेंगे आप लोग पर मांग। अगर सरकार हमारी मांगों को अपने सही तरीके से उसका निदान नहीं करती है तो हम सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ को लेकर देखिए पटना में बैठक बुलाई गई है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां तमाम अनेक ज़िलों के जो है कहीं ना कहीं अध्यक्ष और पदाधिकारी पहुंचे। इसके साथ ही बता दें आपको कि जो शिक्षकों का मुद्दा है इसको लेकर आज बैठक बुलाई गई है, जहां पटना में यह बड़ी बैठक हो रही है प्राथमिक शिक्षक संघ को लेकर। ऐसे में घनश्याम प्रसाद यादव हैं, महासचिव हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। घनश्याम जी, किस तरीके की बैठक है और क्या कुछ चर्चा हुई है प्राथमिक शिक्षक संघ को देखते हुए? आज की बैठक बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की बिहार के शिक्षकों के ज्वलंत समस्याओं के संबंध में हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में शिक्षकों के साथ उपस्थिति के लेकर जो सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, जबकि अन्य विभाग में उसकी प्रक्रिया अलग बनाई गई है और ख़ास करके हमारे शिक्षा विभाग में प्राइमरी सेक्शन में जो है उपस्थिति लेने का जो है मोबाइल के द्वारा जो है मोबाइल ऐप के द्वारा दिया गया है, जबकि कहीं कहीं टावर नहीं मिलता है। शिक्षकों को पूरी परेशानी होती है और केवल अपना मैसेज भेजने में, उपस्थिति दिखाने में 1-1 घंटा तक सारे टीचर लगे हुए रहते हैं, उनके सारे शिक्षण कार्य बाधित हो जाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से अन्य विभाग में बायोमेट्रिक सिस्टम का प्रयोग किया गया है, उसी बायोमेट्रिक सिस्टम से शिक्षकों का भी उपस्थिति हो ताकि परेशानियां नहीं हो। मतलब कि ऑनलाइन अटेंडेंस हटाने की आप लोग मांग जी, हम लोग जो है ये मोबाइल सिस्टम से जो उपस्थिति भेजने का है, देने का है, इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं और उसको बायोमेट्रिक सिस्टम को हम लोग चाहते हैं कि यह लागू हो, जिससे कि शिक्षकों को परेशानियां नहीं हो। साथ ही आज का जो हमारा ज्वलंत मुद्दा है, खास करके अभी बीपीएससी से प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हो रही है। ऐसे विद्यालय में जहां पुराने शिक्षक, प्रधान शिक्षक जो नियुक्ति हो रही है उससे अधिक वो सीनियर भी हैं, उससे अधिक वेतन भी ले रहे हैं, लेकिन आज वो प्रधान शिक्षक के अधीन काम करेंगे। वहाँ उनकी वरीयता पर, उनके सम्मान पर वहाँ ठेस पहुँच रही है। उसका भी सरकार से हम लोग सुधार करने के लिए कह रहे हैं कि नहीं, उसका सुधार होना चाहिए। वैसे विद्यालयों को छोड़कर जहाँ उनका मान सम्मान भी बचा रहे और विद्यालय का शिक्षण कार्य भी हो, वैसे जगह पर आप नियुक्ति कराएं। साथ ही दूसरा जो है वह है कि विशिष्ट शिक्षकों के निरंतरता का लाभ नहीं दिया जा रहा है। पहले विशिष्ट शिक्षक जो नियोजित शिक्षक थे, पहले उनका वेतन अधिक है और आज जिस पद पर गए हैं उनका वेतन कम हो रहा है। हम लोगों का मांग है, संगठन का मांग है कि नहीं, उन्हें पहले की सेवा का, निरंतरता का लाभ दें और वहाँ से उनको वेतन का निर्धारण हो ताकि शिक्षकों का वेतन का लाभ मिल सके। और अगर ऐसा नहीं होता है तो शिक्षकों को बहुत बड़ा घाटा होने जा रहा है। इसके लिए संगठन चिंतित है। तमाम हमारे सभी जिलों से यहाँ संगठन के पदाधिकारी आए हैं। इस ज्वलंत मुद्दा को के संघर्ष के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ करेंगे अब आप लोग? प्राथमिक शिक्षक संघ क्या कुछ करेगा अब? प्राथमिक शिक्षक आज की बैठक में हम लोग आपस में निर्णय लेकर के संघर्ष का हम लोग घोषणा करेंगे, ऐलान करेंगे। और पदाधिकारी हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से बैठक में चर्चा हुई है और क्या कुछ सरकार से मांग? ये सरकार से हमारी मांग है, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की,
पूरे बिहार में अभी HRMA से संबंधित समस्याएं हैं। आज भी सैकड़ों शिक्षकों का वेतन पिछले 7-8 महीनों से बंद है, इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। DO और DPO बताते हैं कि पटना से होगा, लेकिन यहाँ से भी नहीं हो रहा है। शिक्षकों के समस्त भुखमरी के शिक्षक भुखमरी के कगार पर है। साथ ही अभी कह रहे थे विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता 1 देकर 2 देकर पास हो गए हैं, उनके समक्ष यह विकट स्थिति हो गई है कि उनका वेतन आज घट चुका है। घटने के बाद शिक्षक ऊहापोह में हैं। शिक्षक चाहते हैं कि उन्हें जो है निरंतरता का लाभ मिले और फिक्सेशन हो। पूरे बिहार में यह नहीं हो रहा है। शिक्षक दुविधा में आखिर करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या। इसलिए मैं चाहता हूँ आज की बैठक में हमारे संघ के पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के महासचिव तक बैठे हुए हैं। इसमें हमारी मांग है, सरकार से मांग है, एक सिद्धार्थ जी से मांग है कि शिक्षकों की जो समस्याएं हैं वह शिक्षा कोष से ही किया जाए। आवेदन दिया जाता है DPO DO कार्यालय में और वो भुला दिया जाता है। जिस तरह शिक्षा कोष पर हो रहा है, हमारी वहीं से ग्रीवांस ले और वहीं से अपडेट करें, तब जाकर हमारी समस्याएं हल होगी। आंदोलन में प्रधान सचिव सारण जिला। क्या आगे चल के आंदोलन भी करेंगे आप लोग अगर मांग? अगर सरकार हमारी मांगों को अपने सही तरीके से उसका निदान नहीं करती है तो हम सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे। देखिए, सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे। सरकार अगर मांगों को पूरी नहीं करती है तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के तमाम अनेक पदाधिकारियों के साथ साथ महासचिव और साथ ही सचिव जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ मौजूद है, जहाँ प्राथमिक शिक्षक संघ को देखते हुए कहीं ना कहीं शिक्षकों की समस्या को देखते हुए देखिए कहीं ना कहीं बैठक बुलाई गई है और इसके साथ ही चर्चा हुई है। तमाम अनेक शिक्षक पदाधिकारी और साथ ही जो कि महासचिव, उन्होंने अपनी बातें रखी और यह साफ तौर पर कहा है कि इसको लेकर आगे भी हम लोग आंदोलन करेंगे। कुछ और पदाधिकारी हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, आगे चल के आंदोलन भी होगा क्या? देखिए, आंदोलन तो निश्चित तौर पर होगा और उसी के लिए बैठक हो रही है, क्योंकि बिहार राज्य में शिक्षा और शिक्षकों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। महासचिव जी ने कहा जो सेवा निरंतरता है या ऑनलाइन हाजिरी है या भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति है, सरकार ढोल बहुत बजाती है, लेकिन देने के नाम पर जो है केवल टाल मटोल की नीति अपना रही है। इसलिए शिक्षक संगठन निश्चित तौर पर इसके लिए आंदोलन करेगा। साथ ही साथ हमारी मांग है कि जो आप बीपीएससी और जहां से भी बहाल कर रहे हैं सभी को पुरानी पेंशन और जो शिक्षक का वेतनमान है, जो केंद्र का अनुशंसा है, वो वेतनमान शिक्षकों को दी। देखिए, सरकार ढोल बजाती है लेकिन करती कुछ नहीं है। बड़ा सवाल है। देखिए, कहीं ना कहीं ये प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी और यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए। ऑनलाइन अटेंडेंस का मामला हो या फिर तमाम अनेक मुद्दा हो, इसके साथ ही जिस तरीके से सेवा निरंतरता है उसको लेकर अपनी मांगे उठा रहे थे, वहीं क्या कुछ कह थे तमाम अनेक पदाधिकारी आपने सुना है। इसके साथ ही घनश्याम प्रसाद यादव का आपने सुना है, जो कि महासचिव हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के। उन्होंने कई विषयों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को आगाह किया है और यह साफ तौर पर कहा है कि सरकार जो है इन तमाम विषयों को सुने और कहीं ना कहीं इसका निराकरण करे। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ शिक्षा विभाग इन प्राथमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों को लेकर करता है। पटना से सहयोगी सुधांशु के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।